बैलेट बॉक्स इंडिया, आओ बनाए मजबूत स्थानीय नेतृत्व। लोकल के लिए वोकल बने। नव प्रवर्तक पोर्टल्स भारतीय इंजीनियरिंग द्वारा स्वदेश में ही निर्मित एवं संचालित हैं। आज ही अपना खुद का पोर्टल बुक करें। आज हमारे साथ राजनीतिक नव प्रवर्तक में मौजूद है युवा राजनीतिज्ञ विकास सिंह। कैमूर जिला के अंतर्गत आने वाले भभुआ विधानसभा में बड़े ही जुझारू तौर पर अपनी मौजूदगी का आभास कराने वाले विकास सिंह लगातार अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इससे पहले भी बतौर निर्दलीय उम्मीदवार भी उन्होंने 2015 में चुनावी बिगुल में अपने आप को झोंका था और इस बार बतौर बीएसपी के युवा राजनीतिज्ञ के तौर पर हमें सामने दिख सकते हैं। तो विकास सिंह, आपका बैलेट बॉक्स इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। नीला झंडा नील गगन में, नीला झंडा नील गगन में हम सबको फहराना है। हाथी वाली बटन दबाकर अब सरकार बना। मैं विकास सिंह भभुआ कैमूर बिहार का रहने वाला हूं। मेरे पिताजी एक किसान हैं और हम लोग एक किसान परिवार से आते हैं। यहाँ वर्तमान में हम 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं। समाज में जनता की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। आज परिस्थिति ऐसी बन गई है कि बड़े नेताजी लोग आते हैं गांव-गांव में, क्षेत्र में, मेरे भी गांव में आए, मेरे भी घर पे आए, अच्छी अच्छी बातें किए, वादा किए, कहीं कुछ काम नहीं। बड़ा मन दुखी हो जाता था। नेताजी चुनाव जब आता था तो आते थे, बड़े बड़े वादे करते थे, फिर चले जाते थे। फिर हम लोग ठगा सा महसूस करते। हमने ये सब देखते हुए, उनका रवैया देखते हुए समाज की लड़ाई को लड़ना शुरू कर दिया। कई तरह का लड़ाइयां लड़ी हैं मैंने। किसानों के लिए लड़ी, धरना प्रदर्शन किया, गरीबों के लिए लड़ा, बेरोजगारी के लिए, युवाओं के लिए लड़ा, उनके हक के लिए काफी सामना करना पड़ा, बहुत से कठिनाइयों का। और आप जानते हैं कि राजनीतिक बैकग्राउंड कुछ था नहीं, परिवार में कोई वैसा नेता थे नहीं। इसके चलते बहुत संघर्ष करना पड़ा और पड़ रहा है, लेकिन फिर भी हौसला बुलंद है, क्योंकि आज हजारों लाखों चाहने वाले कैमूर में दिलो जान से दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। और मैंने 2 बार निर्दलीय भभुआ विधानसभा से चुनाव भी लड़ा 2015 में, और मजबूती से लड़ा। दो तीन प्रमुख दलों को छोड़कर बाकी जो भी पार्टियां हैं और निर्दलीय उम्मीदवार में सबसे ज्यादा वोट भी मिला हमको। हम चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन जनता का दिल जरूर मैंने जीता है। और चुनाव बीतने के बाद भी जनता से लगातार संपर्क में बना रहा और लोगों से मिलते जुलते लोगों से रहता हूं और हमेशा लोगों के सुख दुख में खड़ा रहता हूं। आज मैंने बसपा का दामन थाम लिया और महापुरुषों के बताए मार्गों पर चलने के लिए संकल्पित हूं। हमारे साथ हजारों युवा आज कैमूर में खड़े हैं। बहुत ही
संघर्ष करना पड़ रहा है, जब राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है इसके चलते, लेकिन फिर भी मेरा हौसला बुलंद है, क्योंकि बहुत से लोग दिल से समर्थन करते हैं और मानते हैं। तो आपको बता देना चाहते हैं कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए मैं दिन रात एक कर दिया हूँ। और ऐसा नहीं कि आज चुनाव है तो ही जनता के बीच में, जब चुनाव नहीं रहता है फिर भी लोगों के सुख दुख में शामिल होता हूँ। अच्छा लगता है, बचपन से ही मेरा शौक रहा है जनता का मदद करे। लेकिन हाँ, राजनीति में आने की कोई बचपन से इच्छा नहीं थी। बस हाँ, किसी के दुख में शामिल होना अच्छा लगता था। राजनीतिक में नहीं आना चाहते थे, राजनीति में नहीं आना है, बचपन से ही मन नहीं था। लेकिन फिर भी जनता का मदद किए बिना राजनीति में आए। और जब नेताओं के द्वारा खुद को और अपने समाज को ठगा हुआ महसूस किया मैंने, तो लगा कि नहीं, इनका बहिष्कार करना चाहिए। और सभी लोगों से एक मीटिंग भी हुई। हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। अपने बहुत से संपर्क के लोगों से कहा मैंने कि आप लोग आगे आइए, मैं समर्थन करने के लिए तैयार हूं। लेकिन फिर भी सभी लोग मीटिंग के माध्यम से, और सभी लोगों ने पूरा समर्थन देते हुए कहा कि नहीं, आप ही आगे आइए, हम लोग आपके साथ। फिर मैंने ताल ठोक दिया, भभुआ विधानसभा से मैं चुनाव लड़ा और 2 बार चुनाव लड़ा। अगर पार्टी मुझे इस बार बसपा प्रत्याशी बनाती है, अगर बहुजन समाज पार्टी मुझे भभुआ विधानसभा से प्रत्याशी बनाती है, तो निश्चित तौर ढंग के छोट पे चुनाव लड़ूंगा और चुनाव जीत जाऊंगा। कोई टक्कर में भी नहीं। बसपा का बेस वोट और हमारा वोट दोनों एक साथ जुड़ेगा। काफी युवा, आप जानते हैं बिहार में जातिवाद की राजनीति चरम पे है, लेकिन हम युवा हैं, हम लोग के लिए सभी जाति एक समान है और सभी लोगों का समान है। जैसा कि आपने बताया कि आपकी पृष्ठभूमि राजनीतिक नहीं रही है, परिवार से कोई राजनीति में नहीं रहा है, और उसके बाद भी आपने राजनीति में आने का फैसला लिया, जो कि एक कठिन फैसला रहा होगा उस दौरान, क्योंकि शुरुआत से ही आप सामाजिक कार्यों में लगे रहे, लोगों की मदद करते रहे, लेकिन राजनीति में आने का मन नहीं रहा आपका कभी से। उसके बावजूद तब पृष्ठभूमि, न मन, तब जब आप राजनीति में आए, तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि राजनीति में आगमन आपका कैसे हुआ, और आपने विजन के बारे में बताइए, और आगे के मुद्दे क्या हैं उसके बारे में जरा हमें विस्तार से बताइए। देखिए, राजनीति में आने से पहले तो राजनीति में आया नहीं, जनता के लिए संघर्ष किया और लोगों, गरीबों की और शोषित वंचितों की लड़ाई लड़ी मैंने। जब यहाँ के नेताओं को लगा कि हमारा जनाधार घसक रहा है और हमारा जनाधार कम हो रहा है, और एक साधारण परिवार से, एक किसान परिवार से एक लड़का तेजी से समाज में उभर रहा है, लोगों का मदद कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत के लोगों की आंखों में खटकने लगे। मुझ पर कई बार संघर्ष में, मुझ पर कई बार झूठे आरोप भी लगे, यहाँ तक कि मुझे फर्जी मुकदमा भी लगाया गया, यहाँ तक कि मुझे जेल में भी बंद किया गया, और कई तरह का षड्यंत्र रच के मुझे जेल में भी बंद रहे। बहुत कठिनाइयां झेली हैं मैंने इस 5 सालों में। मुझ पर मुकदमा लगा के मुझे जेल में भी भिजवाने का काम किया, लेकिन मैं कानून का सम्मान करता हूँ, संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूँ। जब जब उन्होंने साजिश के तहत फंसाया, सारा पर्दाफाश हुआ है और पाक साफ निकला हूँ और जनता के लिए संघर्ष में सकता। और देखिए, ये आवाज दबने वाली और ये आवाज रुकने वाली नहीं। मुकदमा करवा के कुछ दिन के लिए कुछ परेशान कर सकते हैं नेताजी, लेकिन मेरे कदम को रोक नहीं सकते, क्योंकि मेरा हौसला बुलंद है, तो जनता का समर्थन है। और जहां तक रही आगे की बात, तो आप देख रहे हैं कि देश में जीडीपी कितनी गिर रही है, युवा बेरोजगार हो जा रहे हैं,
निजीकरण चरम पे है। ये सब देखते हुए और तेजी से अपने राजनीतिक कदम को और तेजी से बढ़ाएंगे और इन सभी चीजों का विरोध करेंगे और युवाओं के साथ ये जो खिलवाड़ हो रहा है उनके भविष्य के साथ ये कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं जहां भी रहूंगा, जिस हाल में रहूंगा, आवाज को बुलंद करते रहूंगा। और सबसे देखिए समस्या, आपने पूछा विजन क्या है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम लोग किसान हैं और कैमूर जिला बिहार में धान का कटोरा कहा जाता है। इंग्लिश में बोले तो जिसको पैडी, धान जिससे चावल बनता है, उसका पैदावार हमारे यहाँ सबसे अधिक है। हमारे यहाँ स्थिति ये है कि किसान कर्ज लेके इस हालत में धान का उपज करते हैं और वो धान औने पौने भाव में किसान बेच देते हैं। कितने किसानों का धान बिक नहीं पाता है, सड़ जाता है। चक्कर लगाते रहते हैं पेपर में, टीवी में, और जैसे कि पत्रिका में पढ़ने को मिलता है कि इतने 1000 क्विंटल धान की खरीदारी हो रही है, लेकिन सब पेन पेपर में, धरातल पे कहीं कुछ नहीं। किसानों से जाके पूछिए, किसान रो रहे हैं, किसानों की दुर्गति हो। बहुत से किसान तो मन बना लिए कि अब सिर्फ खाने के लिए ही बस खेती करेंगे, बाकी ज्यादा करके क्या होगा जब बिकेगा ही नहीं हमारा। तो ये स्थिति है। हमारे कैमूर में मुकरी का चावल है जो पूरे भारतवर्ष में बहुत ही प्रसिद्ध है। आज स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि धान कोई खरीदने वाला नहीं। किसानों की दुर्गति। तो सबसे पहले मुझे किसानों के लिए लड़ाई लड़ना, और इसके लिए लड़ा है मैंने जिला मुख्यालय पर घंटों प्यासे बैठ के अपने साथियों के साथ मैंने धरना प्रदर्शन किया। एसएफसी डीएम के, एक बार एसएफसी डीएम साहब थे, उनके खिलाफ मैंने भ्रष्टाचार उजागर किया जिसमें वो सस्पेंड भी हुए, और पूरे तन मन धन से किसानों के लिए समर्पित हूं, उनकी लड़ाई पर लड़ूं। और युवाओं के लिए बहुत सी मन में इच्छाएं हैं, युवाओं के लिए हम कुछ कर सकें, क्योंकि 20 साल की उम्र से ही संघर्ष कर रहे हैं और किस किस तरह से एक युवा को परेशानी होती है बहुत सामना किया है। तो युवाओं का दर्द बखूबी जानता हूं और अपने भाइयों के लिए, अपने साथियों के लिए आवाज को बुलंद करेंगे और सरकार से मांग करेंगे, अगर विधानसभा चुनाव जीत जाते हैं, हमको असेंबली में जाने का मौका मिलता है, तो हम आवाज को उठाएंगे और बुलंद करेंगे और युवाओं के लिए सरकार से रोजगार का मांग करें। ऐसी व्यवस्था की जाए जिसमें बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके और उनका भरण पोषण हो सके। और बहुत से युवा बेरोजगारी के चलते समाज की मुख्य धारा से भटक के अपराध की तरफ चले जाते हैं। उनसे हम आह्वान भी करेंगे कि आप लोग मुख्य धारा में बने रहें और हमारी जीत होगी। और हम लोग खुद अपने बलबूते पे सरकार से मांग करेंगे और वो अवसर होगा जब सभी भाइयों को काम करेंगे। बस यही कहना चाहता हूँ। जी विकास जी, आपने जैसा बताया भी कि लगातार आप प्रयास कर रहे हैं अपने क्षेत्रों में, तो आपने अच्छे से अपने क्षेत्र को समझा भी है और जाना भी है, और 2 बार आपने विधानसभा चुनाव भी लड़ा, तो एक लंबा अनुभव भी आपका हो चुका है राजनीति में। तो वैसी दशा में मैं इस प्रश्न को ही थोड़ा आगे बढ़ाकर ये पूछना चाहूंगा कि आप अपने क्षेत्र के बारे में हमें बताएं कि यहाँ की समस्याएं क्या हैं और विशेषताएं क्या हैं। देखिए, हमारे क्षेत्र में पेन पेपर में लोग बोलते हैं कि सभी गांव को सड़क से जोड़ दिया गया है। कैमूर जिला में और मेरे क्षेत्र में बहुत ऐसे गांव हैं
जो बारिश अगर हो जाए तो लोग उस गांव में जा नहीं सकते हैं। उस गांव का सूची है मेरे पास, मैं दे सकता हूं। आज सरकार का ये स्कीम है बिजली को लेके कि 24 घंटे में अगर ट्रांसफार्मर जल जाता है तो 24 घंटे में बदलने का प्रावधान। लेकिन आज यहाँ ट्रांसफार्मर अगर जल जाता है तो लोग महीनों दिन इंतजार करते रहते हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर बदल जाए, हमारे गांव में बिजली चालू हो जाए। लेकिन एक बार ट्रांसफार्मर जल गया तो बहुत दिन लग जाता है, नहीं भी बदला पाता है। तो बिजली की समस्या है क्षेत्र में, सड़क की समस्या है, और पानी की व्यवस्था जितनी भी, अगर आप अभी नल जल योजना सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, अगर अच्छे से जांच हो जाए तो बहुत ही भ्रष्टाचार उजागर हो। जहां जहां नल जल योजना में काम हुआ है हर जगह भ्रष्टाचार है। पानी की व्यवस्था नहीं है गांव गांव में। प्रचंड जब धूप और गर्मी बढ़ जाती है, बहुत से पहाड़ी क्षेत्र है हमारे विधानसभा क्षेत्र में जहां पानी की संकट, बहुत ही विषम परिस्थिति हो जाती है। तो पानी की समस्या, बिजली की समस्या, सड़क की समस्या, और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं शिक्षा पूरी तरह से चौपट हो चुकी है हमारे यहाँ। गांव गांव में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जैसा कि अभी मेरे संज्ञान में आया, अभी एक दो दिन पहले ही कई स्कूलों पे हंगामा हुआ, राशन को लेके, पोशाक को लेके, सारे भ्रष्टाचार व्याप्त है चारों तरफ। कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, लोग हंगामा कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण के चलते मिल नहीं पा रहे हैं लोगों से, आवेदन दे रहे हैं जिलाधिकारी महोदय को, सरकारी दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। तो इस लड़ाई को लड़ेंगे हम, और बहुत से गांव से संपर्क में है चुनाव लड़ने के चलते हम। और कई गांव से ये सूचना आ रही है कि जो गांव में कोटेदार हैं, डीलर हैं, वो राशन नहीं दे रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। कई डीलरों को कई क्षेत्र में कई दुकानें सील हुई जिला के पदाधिकारी के द्वारा। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर मामला रफा दफा करके फिर से जनता वैसे ही बेहाल। तो कोरोना के चलते हमने अपने कदम को थोड़ा सा रोका हुआ है और बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे कैमूर में, और इसका पर्दाफाश कर जनता के साथ अत्याचार कतई बर्दाश्त नहीं होगी। और आज बिहार प्रदेश में अफसरशाही और भ्रष्टाचार चरम पे है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। आप अधिकारियों से सीधा मुंह बात नहीं कर सकते हैं जाके उनके कार्यालयों में। चरम पे है अफसरशाही और भ्रष्टाचार। इसकी लड़ाई को लड़ने की जरूरत है, और हमारे क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, हर जगह घोटालाबाजी, इसके लिए लड़ेंगे। जी विकास जी, आपसे बात करके हमें काफी अच्छा लगा। जिस युवा वाली बात आप बता रहे थे, या जिस युवा के अंदर इतना जोश हो, या जो अपनी बातें इस तरह से रखता हो, उसका भविष्य, उसके इलाके का भविष्य वाकई उज्जवल है। हम उम्मीद करते हैं कि जिस सोच के साथ आप राजनीति में आए हैं उसमें आपको सफलता मिले, और भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बैलेट बॉक्स इंडिया से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।